मेहंदी की ये रात बड़ा वायरल हुआ एक बार फिर से ना आपका, तो ये गाना था और नीचे मैंने कहा मैं कमेंट्स तो देखूं कि कमेंट क्या कर रहे हैं लोग। ऐसे ही होता है ना बाजू का, आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो एक कमेंट आया, वो बिलाल राणा साहब है, वो कहते सेम वही आवाज, और आगे हार्ट रिएक्ट किया रहा है, क्या बात है, आज भी आपकी आवाज में वही ताजगी है। कहते सेम वही आवाज, वही वाइब्स। जवाद भाई प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ो, प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ो, अपना सिंगिंग करियर शो करें, दोबारा से शुरू करें। मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार हूं, प्लीज ये पॉलिटिक्स छोड़ दें। कहते प्लीज पॉलिटिक्स छोड़ देना सियासत। कहते हैं मैं तो समझता हूँ कि ये जो बिलाल है ना, ये कहते सिंगिंग शुरू करें, मैं आपका शागिर्द बनने को तैयार हूं। ये जो है ना बिलाल, ये दो तरीके से जाहिल है। अच्छा, पहला जाहिल तो वो ये है कि वो एक गाने के ऊपर आके कमेंट कर रहा है और वो मुझे ये कह रहा है कि आप पॉलिटिक्स छोड़ दें। वो पॉलिटिकल ना डोमेन है ना वो प्लेटफॉर्म है, वो गाने का प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब है वो अपनी किसी ना किसी सियासी वाबस्तगी की वजह से इस तरह की बात कर रहा है, तो उसको वैसे नहीं करनी चाहिए ये बात। दूसरी बात ये है, ये आपका गुमान है, अजम्पशन है, क्या है, मुझे 100% पता है, क्योंकि मेरे से बेहतर तो सियासत कोई कर ही नहीं सकता इस मुल्क के अंदर। अगर मैंने सियासी पार्टी बनाई है ना रेहान, तो इसलिए बनाई है कि मेरे से ज्यादा सही आदमी है नहीं कोई, अदरवाइज मैं किसी पार्टी में शामिल हो जाता। ये आप ज़हन में रखें कि ये कोई बड़ा बोल नहीं होता। आप सियासी पार्टी बनाते ही उस वक्त हैं जब आपको पता होता है कि इससे बेहतर थॉट किसी के पास है नहीं, तो आप सियासी पार्टी बनाते हैं। अगर आपने पैसों के लिए, शोहरत के लिए या वो कहते हैं ना ओहदे के लिए आपने सियासी पार्टी बनाई है, तो इस बात पर भी मैं समझता हूँ कि हमें वो नहीं भेजनी चाहिए। एक लफ्ज होता है, मैंने आज थोड़ा अर्सा पहले कहा था कि मैं कुछ सख्त लफ्ज नहीं बोलूंगा, वो उसमें आ जाता है। लानत की बात कर रहे हैं जी, वो एक्चुअली ये है, लानत एक लफ्ज है। सिर्फ एजुकेशन का काम है, इल्म का शऊर देने का काम है। वोट शोर तो आता ही नहीं, इसमें वो तो बहुत बाद में आता है। पहले लोगों को आप अपने नजरिए के मुताबिक उसको उनको अलाइन करते हैं अपने साथ।